बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पार्ट कैटाइन का एनालिसिस कैसे करेंगे। उसके लिए अगेन हमें सबसे पहले ये देखना है कि सॉल्ट क्या है। सॉल्ट एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, और इसमें एसिड की तरफ से जो पार्ट आता है उसको हम एसिडिक रेडिकल, और बेस की तरफ से जो पार्ट आएगा उसको बेसिक रेडिकल कहेंगे। एंड आमतौर पर बेसिक रेडिकल जो होंगे हमेशा वो कोई मेटल, ज्यादातर मैक्सिमम बेसिक रेडिकल मेटल ही होगा, लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक एक्सेट्रा। लेकिन एक ऐसा रेडिकल भी है जो कि कैटाइन है, लेकिन वो मेटल नहीं है बल्कि नॉन मेटल है, लाइक अमोनियम NH4 पॉजिटिव। ये कैटाइन है बट इट इज नॉट ए मेटल। इसलिए हम कहेंगे कि जनरली जो कैटाइन्स हैं वो मेटल्स हैं, और एनाइंस आमतौर पर नॉन मेटल्स होते हैं। तो इसमें हम अब अगर देखें तो हमारे सिलेबस में ये जो 2025 का सिलेबस सेकेंड ईयर के लिए होगा PBA का, उसमें बेरियम, कैल्शियम, लेड, जिंक, क्रोमियम, फेरिक, फेरस एंड कॉपर जो है वो शामिल है। इसके अलावा अमोनियम, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा कैटाइन है जो कि नॉन मेटेलिक कैटाइन है, ये भी शामिल है। अच्छा, इसमें अब आप अगर देखेंगे तो सॉल्ट्स के लिए हमेशा सबसे पहले हम जब कैटाइन को एनालाइज करने जा रहे होते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं एनालाइज। हम सबसे पहले कुछ ड्राई टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ड्राई टेस्ट आमतौर पर ऐसे टेस्ट को कहा जाता है जिसमें हम ज्यादा केमिकल रिएक्शन नहीं है बल्कि आमतौर पर उनके कलर वगैरह देख के एंड इस किस्म के कुछ कलर्स वगैरह देखते हैं। लाइक सबसे पहला जो ड्राई टेस्ट है वो कलर ऑफ द सॉल्ट नोट करना है कि आपके पास जो सॉल्ट है वो किस कलर का है। उसका कोई कलर हो भी सकता है, और कलर वो सॉल्ट कलरलेस भी हो सकता है। अगर कलर्ड है तो वो फिर आपको इंडिकेट करेगा कि वो कौन से बेसिक रेडिकल का सॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका लाइक इस तरह रस्ट ब्राउन कलर का होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका फेरिक है, Fe+3। और अगर आपका इस तरह का डर्टी ग्रीन कलर का कलर होगा तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि ये क्रोमियम का कोई सॉल्ट है। और अगर इस तरह लाइट ग्रीन कलर का आपका कोई सॉल्ट होगा, जैसे ग्रेप्स का कलर होता है, तो ये आपको इंडिकेट करेगा ये फेरस Fe+2 का कोई सॉल्ट है। सिमिलरली अगर इस तरह का ब्लू कलर का सॉल्ट होगा तो ये मोस्टली कॉपर के सॉल्ट्स होते हैं इस कलर के। तो इसी तरीके से जो सेकंड ड्राई टेस्ट आमतौर पर कैटाइन्स के लिए परफॉर्म किया जाता है वो फ्लेम टेस्ट होता है। और फ्लेम टेस्ट जो है उसके लिए आमतौर पर नाइक्रोम वायर को या प्लैटिनम वायर को हम क्या करते हैं, डिप करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। एंड फिर इसको हम जिस कंपाउंड का हमने लेना हो उसमें डिप करके जिस सॉल्ट का लेना हो इसको फ्लेम पर ले जाते हैं। मे बी इट मे बी प्लैटिनियम रॉड, मे बी नाइक्रोम वायर, और मे बी इट बी ए ग्लास रॉड। ग्लास रॉड जो है वो अल्टीमेटली यूज करनी पड़ती है क्योंकि लैब में जरूरत मौजूद होती है, लेकिन बेसिकली उसमें ग्लास के अपने कुछ कलर्स का इंटरफेरेंस का शुबा होता है। लेकिन ये है कि मोस्टली कॉमनली वो अवेलेबल होती है, तो ग्लास रॉड बच्चे आमतौर पर लैब में यूज करते हैं। तो फ्लेम टेस्ट में इसी तरीके से आप देखिए, फ्लेम के अंदर जो है सॉल्ट का जो लिया जाता है, मे बी ऑन प्लाटिनियम वायर, नाइक्रोम वायर, और मे बी ग्लास रॉड, उसको फ्लेम में इस तरह उसके जो है अपर पार्ट में लेके जाकर फ्लेम के कलर में चेंज को चेक किया जाता है। अच्छा, अब आप ये देखिए, आपको याद होगा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। और जब ये एनर्जी अपनी वापस एमिट करते हैं अपने ओरिजिनल शेल में आने के लिए, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट एमिट होती है जो कि फ्लेम में कलर प्रोड्यूस करती है। तो करेक्टरिस्टिक कलर जो है वो चंद मेटल्स आयन, मेटेलिक आयन क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नतीजे में एनर्जी निकलती है वो विजिबल रीजन में नजर निकलती है, इसलिए वो विजिबल होती है, नजर आती है।
अब लाइक अगर आप कैल्शियम का सॉल्ट लेकर जाएंगे बंसन बर्नर में, तो वो इस तरह, बंसन बर्नर का अपना फ्लेम तो ब्लू कलर का होता है, तो ये ब्रिक रेड कलर का वो हो जाएगा अगर कैल्शियम का सॉल्ट आपके पास है, और ये कैल्शियम के आयन की वजह से ब्रिक रेड हो रहा है। सिमिलरली अगर आप कॉपर का सॉल्ट आपके पास होगा, तो उस वक्त ये आपका इस तरह का फिरोजी और ब्लू किस्म का फ्लेम हो जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर वो बेरियम है तो ये ग्रासी ग्रीन टाइप का फ्लेम उसमें आएगा। तो थर्ड जो टेस्ट है, ड्राई टेस्ट, वो फिल्टरेज टेस्ट होता है। और ये आमतौर पर कैसे परफॉर्म किया जाता है, सॉल्ट को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं, और फिर इसमें एक फिल्टर पेपर डिप करके और उसको ड्राई करते हैं, और फिर उसको जलाया जाता है फिल्टर पेपर को, जैसे आप देखें पेयर ऑफ टंग में पकड़ के जलाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो फिल्टर पेपर के जहां से ये जल जाता है ब्लैक के पीछे, यहाँ पर एक खास कलर आता है। हर बहुत से 4 एलिमेंट्स हैं, बड़ा खूबसूरत कलर आता है उनके फिल्टर एश टेस्ट में, लेकिन आपके सिलेबस में अभी सिर्फ जिंक है। इसमें जिंक जो है इसमें उसकी जो ऐश का कलर आएगा वो ग्रीन कलर होगा, इस जगह पर आएगा। आइए अब हम जरा फ्लोशीट डायग्राम देख लेते हैं कैटायंस की। देखिए गर्ल, सबसे पहले आप पहला ड्राई टेस्ट परफॉर्म करेंगे, आप कलर नोट करेंगे सॉल्ट का। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। वन, के सॉल्ट कलर्ड हो सकता है, और दूसरा ये कि सॉल्ट इज कलरलेस, ठीक है जी। अब अगर सॉल्ट कलर्ड है तो वो वहाँ कौन कौन सी जो है प्रोबेबिलिटीज आपको पता है, आपको याद करनी भी होंगी, कुछ का आपको ऑलरेडी पता है। तो आपके कौन कौन से सॉल्ट्स कलर्ड होंगे, फेरस का, फेरिक का, नहीं, इसी तरीके से कॉपर का, और इसी तरीके से क्रोमियम का सॉल्ट, ये कलर्ड सॉल्ट होंगे। फिर आपने क्या करना है, जो सॉल्ट अगर कोई कलर नहीं है, उसमें सॉल्ट कलरलेस है, तो दैट मीन आप समझ जाएंगे कि आपके पास या तो बेरियम का सॉल्ट है, या कैल्शियम, या लेड, या जिंक, या अमोनियम का, इसमें से किसी एक का सॉल्ट आपके पास मौजूद है। तो अगर कलर्ड सॉल्ट मौजूद हैं तो आपने जरा देखना है स्पेसिफिकली वो कौन सा कलर है, ठीक है। स्पेसिफिक कलर ऑफ द सॉल्ट नोट करना है। और अगर उसका सॉल्ट डर्टी ग्रीन है, तो दैट मीन इंडिकेट हो जाएगा कि ये क्रोमियम का सॉल्ट है। और अगर उसका कलर ब्लू है, तो इंडिकेट हो जाएगा कि ये कॉपर का कोई सॉल्ट है। सिमिलरली अगर उसका कलर लाइट ग्रीन आता है आपको नजर, तो आपको इंडिकेट हो जाएगा कि ये फेरस का कोई सॉल्ट है। एंड सिमिलरली अगर इसका कलर रस्ट ब्राउन है, तो आपको इंडिकेट हो जाएगा कि ये फेरिक का Fe+3 का सॉल्ट आपके पास गिवन है। और फिर आपने क्या, जब इंडिकेट हो जाता है तो इंडिकेशन से आगे आपने हर रेडिकल के दो दो कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। एंड इन्हीं कंफर्मेटरी टेस्ट में से बास टेस्ट बड़े मशहूर और बाय नेम होते हैं, और वो आपसे वो जो है आपकी पीबीए में पूछ सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि आपका जो है सॉल्ट कलर थे, तो कलर से अंदाजा हो गया कि कौन सा रेडिकल है। अब अगर वो कलरलेस थे तो हमें मजीद कुछ टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे फ्लेम टेस्ट। उसी तरह कंसंट्रेटेड HCl में उसकी पेस्ट बनाकर हम उसको नाइक्रोम या वायर या प्लाटिनियम वायर ग्लास रॉड की मदद से बंसन बर्नर पर ले जाएंगे। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो करेक्टरिस्टिक्स फ्लेम प्रोड्यूस होगा, एंड या करेक्टरिस्टिक फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर करेक्टरिस्टिक फ्लेम प्रोड्यूस हुआ, तो दैट मीन या तो वो बेरियम है या फिर कैल्शियम है, क्योंकि यही आपके सिलेबस में से यही दो कैटायन आपको फ्लेम टेस्ट देंगे। एंड अगर आपने फिर नोट करना है कि जो कलर आ रहा है फ्लेम में वो किस किस्म का आ रहा है। तो अगर कलर एप्पल ग्रीन टाइप का आ रहा है, ग्रासी ग्रीन टाइप का आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास जो रेडिकल है सॉल्ट में, बेसिक रेडिकल, वो बेरियम है, यानी बेरियम का कोई सॉल्ट आपके पास मौजूद है।
इसी तरीके से अगर वो ब्रिक रेड कलर आ रहा है फ्लेम में, तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास कैल्शियम का कोई सॉल्ट मौजूद है। और अब फिर प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि कोई भी करेक्टरिस्टिक फ्लेम प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो उस केस में फिर इसका मतलब ये है कि आपके पास रेडिकल्स जो बाकी रह गए हैं अब वो लेड, जिंक या अमोनियम के हो सकते हैं। तो अब इनको आगे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए हम फिल्टर एश टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो कि अभी हमने देखा था फिल्टर एश टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। नाइट्रिक एसिड एंड कोबाल्ट नाइट्रेट में सॉल्ट को डालकर थोड़ा हीट करके फिल्टर पेपर डिप करके उसको फिर ड्राई एंड हीट बर्न किया जाता है और फिर ऐश का कलर नोट करते हैं। अगर आपकी ऐश का कलर जो है कोई आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका क्या होगा, ग्रीन ऐश होगी। एंड जिंक आपका में इंडिकेट हो जाएगा, में प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कलर ऐश का नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो ये इंडिकेट हो गया कि आपके पास लेड या अमोनियम का कोई सॉल्ट मौजूद है। तो अब आप क्या करेंगे, अभी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, आपने एक पे जाना है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्ट जो आपको दिया जाता है एनालिसिस के लिए, उसको हीट करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नतीजे में क्या होता है, बड़ी पंजेंट सी अमोनिया की स्मेल आती है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपके पास दरअसल अमोनियम का कोई सॉल्ट मौजूद है। अमोनियम जो है रेडिकल इंडिकेट हो जाता है, और बाकी जो बचता है, अगर ऊपर में से कोई भी टेस्ट किसी का पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो दैट मीन वो लेड बाकी बचेगा। दिस इज गर्ल्स फ्लो शीट डायग्राम ऑफ कैटाइन जो है। कैटाइन कम्स फ्रॉम बेस। तो अब हम अगेन देखते हैं, कैटाइंस को मैंने आपके लिए लिख दिया है। तमाम कैटाइंस के जो है, जो आपके सिलेबस में है, उनको वही जो पीछे हमने फ्लो शीट पहले पढ़ी है, उसी के लिहाज से लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए, नोटेड द कलर ऑफ द साल्ट। ठीक है, सॉल्ट वाज अगर कलरलेस है तो हम क्या देंगे, कलरलेस में से कोई में प्रेजेंट। ठीक है ना। सिमिलरली फिर हम फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर फ्लेम टेस्ट आ गया तो दैट मीन आपके सिलेबस में से बेरियम या कैल्शियम देंगे। फिर आप फ्लेम टेस्ट में फ्लेम का कलर नोट करेंगे। अगर तो ब्रिक रेड है, आप समझ जाएंगे कैल्शियम है। एप्पल ग्रीन है, तो आप यहाँ फिर सारा बेरियम को इंडिकेट कर देंगे। अगर आपका कैल्शियम इंडिकेट हो गया है, तो फिर आप कैल्शियम के दो कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो इस तरह मैंने तमाम के तमाम कैटाइंस जो आपके सिलेबस में है उनके यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए तैयार करने के लिए। इसी तरीके से देखिए, अगेन बेरियम के कंफर्मेटरी टेस्ट, जिंक के, लेड के, अमोनियम के, ठीक है, फेरस के कंफर्मेटरी टेस्ट मौजूद हैं, क्रोमियम के। एंड जब हम बेसिक रेडिकल भी निकाल चुकते हैं, एसिडिक रेडिकल भी निकाल चुकते हैं, तो उसके बाद हमें पूरा सॉल्ट का एनालिसिस लिखने का तरीका भी आना चाहिए है। और वो इस तरीके से होता है कि वो आप सबसे पहले यहाँ पर बेसिक रेडिकल या एसिडिक कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप सबसे पहले बताएंगे द गिवन सॉल्ट कंटेन बेसिक रेडिकल, जिस कैल्शियम था इसमें, अगर आपने कैल्शियम निकाला है तो कैल्शियम लिख देंगे रिजल्ट में। और अगर आपका जो है एसिडिक रेडिकल क्लोराइड आ गया है, तो इसका मतलब है अब आपका गिवन सॉल्ट जो होता है, जो आपको एनालिसिस के लिए दिया जाता है, वो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरीके से सॉल्ट एनालिसिस को जब लिखा जाता है, इसमें एसिडिक रेडिकल को भी लिखा जाता है और बेसिक रेडिकल को भी। एनालाइज जो आप करते हैं, एसिडिक रेडिकल के लिए अलग सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, बेसिक के लिए अलग करते हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स ये गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि शायद एक सॉल्ट का एसिडिक रेडिकल करना है, किसी दूसरे सॉल्ट का बेसिक करना है। जो सॉल्ट बच्चों को प्रोवाइड स्टूडेंट्स को किया जाता है, उसी से एसिडिक रेडिकल और उसी से बेसिक रेडिकल आप निकालते हैं। तो लास्ट मैसेज आप सबके लिए वो यही है कि नॉलेज इज पावर। तो आप लोग स्टे ब्लेस्ड एंड अपनी तैयारी खूब करें, प्रैक्टिकल अच्छा अच्छा दें, फुल मार्क्स जो है गेन